और इसकी मान्यताएं। मांग का नियम। अन्य बातें यथास्थिर रहने पर यदि वस्तु की कीमत में परिवर्तन होता है, नहीं वृद्धि होता है, तो उसकी मांग में भी कमी होगी, और यदि वस्तु की कीमत में कमी होगी तो उसकी मांग में वृद्धि होगी। ठीक है। इसकी मान्यताएं निम्नलिखित हैं। सीमाएं। पहला पॉइंट, उपभोक्ता की आय समान होनी चाहिए। उपभोक्ता की रुचि, स्वभाव, पसंदगी में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। ठीक है। और जनसंख्या में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। जनसंख्या नहीं नहीं, है, कीमतों। कीमतों में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। हाँ। और वस्तु की कीमत समान होनी चाहिए। हाँ ठीक है। थैंक यू। प्रभावित करने वाले तत्व कौन कौन से हैं? ये मांग की कीमत लोच को निर्धारित करने वाले तत्व। मांग की कीमत लोच को निर्धारित करने वाले तत्व निम्नलिखित हैं। पहला है वस्तु की प्रकृति। किसी वस्तु की प्रकृति उस वस्तु की मांग को निर्धारित करने वाला पहला तत्व उस वस्तु की प्रकृति होती है। अर्थात यदि वस्तु अनिवार्य है, अभिलाषता की है, यदि वस्तु अनिवार्य प्रकृति की होती है तो उसकी मांग की लोच लोचदार होती है, और यदि वस्तु विलासिता की होती है तो उसकी मांग की लोच अधिक लोचदार होती है। स्थानापन्न वस्तुओं की कीमत। यदि जिन वस्तुओं की स्थानापन्न वस्तुएं उपलब्ध होती हैं उनकी मांग की लोचदार होती है। और तीसरा है संयुक्त मांग। जिन वस्तुओं की मांग संयुक्त रूप से की जाती है, अर्थात एक दूसरे के साथ की जाती है, उन वस्तुओं की मांग की लोच अधिक लोचदार होती है। और जैसे पेन, दिया सलाई, पेन और स्याही, दिया सलाई और माचिस। और वस्तु के अनेक प्रयोग। कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जिनका अनेक प्रयोग किए जाते हैं, अर्थात जिन वस्तुओं का अनेक प्रयोग किया जाता है उसकी मांग की लोच अधिक लोचदार होती है, और जिन वस्तुओं का प्रयोग कम किया जाता है उनकी मांग की लोच बेलोचदार होती है। इस नियम से क्या आशय है और इसका अर्थ बताइए। हमारा समान अनुभव कहता है कि जब किसी वस्तु की पहले का एक अध्ययन करते हैं, उपयोग करते हैं तो उससे प्राप्त होने वाली उपयोगिता सार्थक होती है। जैसे जैसे इकाइयों में वृद्धि होती है तो उपयोगिता में कमी हो जाती है, जैसे हम ह्रास नियम कहते हैं। ठीक है। तटस्थ वक्र क्या है और इसकी मान्यताएं या विशेषताएं। तटस्थ वक्र वह रेखा है जो दो या दो से अधिक वस्तुओं के उन सभी संयोगों को स्पष्ट करती है जो परस्पर विनिमय योग्य हैं, जिनके उपभोग से उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्राप्त होती है। उपभोक्ता इनमें से किसी एक संयोग को चुनता है और शेष संयोग के प्रति उदासीन हो जाता है। इन संयोगों के बिंदुओं को मिला देने से जो रेखा प्राप्त होती है उसे तटस्थ वक्र कहते हैं। इसकी विशेषताएं निम्नलिखित है। पहली विशेषता, तटस्थ वक्र बाएं से दाएं नीचे की ओर झुकता है। सामान्यतः तटस्थ वक्र बाएं से दाएं नीचे की ओर झुकता है, क्योंकि उपभोक्ता जब दो वस्तुओं से समान संतुष्टि प्राप्त करता है तो एक वस्तु की मात्रा में वृद्धि करता है और दूसरी वस्तु की मात्रा में कमी करता है। ठीक है। तटस्थ वक्र मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर। तटस्थ वक्र सामान्यतः मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर होता है, क्योंकि उपभोक्ता एक बिंदु पर वस्तु की मात्रा बढ़ाता है तो दूसरी बिंदु की मात्रा न केवल घटती है वरन सीमांत प्रतिस्थापन दर भी घटती है। इसलिए तटस्थ वक्र मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर होता है। दो तटस्थ वक्रों के बीच अनेक तटस्थ वक्र। दो तटस्थ वक्रों के बीच कई तटस्थ वक्र प्राप्त होते हैं। तटस्थ वक्र कभी एक दूसरे को नहीं काटते हैं। प्रकार कौन कौन से हैं ये बताइए। उपयोगिता के निम्नलिखित तीन प्रकार होते हैं। पहला कुल उपयोगिता। कुल उपयोगिता किसी वस्तु की उपयोग की गई निश्चित इकाइयों में प्राप्त होने वाली उपयोगिता कुल उपयोगिता कहलाती है। कुल उपयोगिता कहलाती है। सीमांत उपयोगिता किसी वस्तु की कुल उपयोगिता वह वर्तमान परिवर्तन जो एक और अतिरिक्त इकाई के उपभोग से होता है सीमांत उपयोगिता कहलाती है। इसका सूत्र TU बराबर Q। और औसत उपयोगिता वह उपयोगिता होती है कुल उपयोग किसी वस्तु के उपयोग की गई समस्त इकाइयों में से कुल उपयोगिता में से भाग देने पर जो भागफल प्राप्त होता है उसे औसत उपयोगिता कहते हैं। इसका सूत्र औसत उपयोगिता कुल उपयोगिता बटे उपयोग की गई समस्त इकाइयों की संख्या। ठीक है। अर्थ और इसकी विशेषताएं बताइए भैया। किसी वस्तु या सेवा जिससे मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि के गुण मिलते हैं उसे उपयोगिता कहते हैं। उपयोगिता एक अवधारणा है। उपयोगिता किसी वस्तु का निजी गुण नहीं है, यह एक मनोवैज्ञानिक अवधारणा है। उपभोक्ता की मानसिक स्थिति पर निर्भर करती है। उपयोगिता अमूर्त है। उपयोगिता का कोई
उपयोगिता का कोई भौतिक स्वरूप नहीं होता है, ना तो इसे देखा जा सकता है, ना ही इसे स्पर्श किया जा सकता है। उपयोगिता का अनैतिकता से कोई संबंध नहीं है, नैतिकता से कोई संबंध नहीं है। कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जिनमें जो अनैतिक रूप से एवं कानूनी दृष्टि से गलत है, परंतु आर्थिक दृष्टि से इसमें उपयोगिता होती है। सही।